गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो उसको डिसलाइक कीजिए, बट कमेंट लाइक जरूर कुछ कीजिए एंड प्लीज वॉच दोज वीडियोस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स और आते चले जाएंगे। दो ऐसे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करता है कि व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। सर प्लीज एक्सप्लेन अस, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो? So what is stock? Stock is defined as a variable that is measured at a particular point of time. एक particular point of time में जो भी economic variables होंगे, जो भी concepts होंगे, उसको हम लोग stock कहेंगे या stock होता है। For example, population of a country. अगर हम कहें कि 2011 में हमारा देश का population कितना है, so it will be a certain number which is fixed. It will not going to change, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि 2011 से 2020 तक का पॉपुलेशन क्या है, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस। सो दोनों के बीच में चेंजेस आना शुरू होगा। सो स्टॉक ऑलवेज टॉक अबाउट दोज कॉन्सेप्ट्स, दोज वेरिएबल्स, दोज इकोनॉमिक फिनोमिनन्स which are measured at a particular point of time, which are measured always at a particular point of time. अब क्योंकि इसको हम लोग एक particular point of time में measure करते हैं, इसीलिए इसका कोई भी time dimension नहीं होता। It does not have any time dimension. It does not have any time dimension. क्योंकि हम बस उसको एक particular point के purpose से ही समझते हैं। दूसरा चीज, it is static in nature. जैसे कि मैंने आपको पॉपुलेशन का एग्जांपल दिया कि अगर 2011 का पॉपुलेशन XYZ है तो इट विल रिमेन XYZ, इट विल नॉट गोइंग टू चेंज, वो ABC नहीं हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा कि 31 मार्च को मेरे गोडाउन में इतना स्टॉक था तो उतना ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज एज ऑन 31 मार्च। सो वो हो गया स्टैटिक कॉन्सेप्ट। सो यहां से दो तीन चीजें हैं जो हमको याद रखना है। द फर्स्ट इज stock always measured at a particular point of time. This is the first thing. Second, it does not have any time dimension. This is the second thing about stock. And the third one is it is a static concept. Once this concept has been explained, it will not going to change. उसमें कोई changes नहीं आएगा। Example में भी मैंने लिखा है water in a tank, population of a country. These are the examples of stock. So I hope stock का concept आपको clear होगा। Now let us move to flow. Now what is flow? Flow is also an economic variable, but it is measured for a particular period of time. उसको हम लोग measure करते हैं period of time. It starts from some point and end at some point. जैसे कि मैंने बताया कि population of India from 2011 to 2021, कहने का मतलब है 2011 से 2021 के बीच का हमारे पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आया। तो ये मेरा किसका कॉन्सेप्ट में आएगा? फ्लो का आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम डायमेंशन होता है, एक पीरियड लेता है, एक समय शुरू होता है, दूसरे समय वो खत्म होता है, इसीलिए फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक में मैंने बताया था कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, लेकिन फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है, एक पीरियड में शुरू होता है, दूसरे पीरियड में खत्म होता है। तो ये पूरा के पूरा एक फ्लो का कॉन्सेप्ट बनता है। सेकेंडली, वो टाइम डायमेंशन होता है, देयरफॉर इट इज डायनामिक इन नेचर, वो चेंज होता चला जाता है। अब पॉपुलेशन जब मैं 2011 से 2021 का ले रहा हूं तो थ्रू आउट दिस 10 इयर्स पॉपुलेशन में चेंजेस आया होगा, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रहा होगा। 2011-2021 का पॉपुलेशन सेम नहीं हो सकता, राइट? सो उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आया, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। तो हमको याद रखना फ्लो में तीन चीजें। द फर्स्ट इज इन फ्लो इट इज मेजर्ड ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज द फर्स्ट थिंग। Secondly, we have to understand it has a time dimension.
जो कि स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होता है। एंड थर्ड, फ्लो इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जांपल हम लोग समझ ले, इनकम, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। हाउ इनकम इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर मैं कहूंगा कि मैं कहीं जॉब करता हूं, तो अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो आई विल बी पेड फॉर ईच एंड एवरी मंथ। जब तक मैं काम करूंगा उसकी सैलरी, उसकी वेजेस मुझे मिलती रहेंगी। सो इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए चार्ज करते हैं। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग चार्ज करते हैं, जैसे 1 मंथ, 2 मंथ्स, 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। सो डेप्रिसिएशन विल आल्सो बी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फ्लो। सो आई होप ये वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड ये कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आए होगा। अगर पसंद आए तो अगेन लाइक कीजिए मेरा चैनल, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, बट प्लीज डू वॉच माय वीडियो एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।